वो कहते हैं कि अनप्लान्ड ट्रिप्स आर ऑलवेज बेस्ट बिकॉज प्लान्ड ट्रिप्स नेवर हैपन। ये बात हमने सुनी तो बहुत थी, लेकिन एक्सपीरियंस हमने फर्स्ट टाइम की। लीपा वैली का हमारा टूर जो 2 महीने से हम बना रहे थे अचानक कैंसिल होता है और हम घर से ये डिसाइड करके निकलते हैं कि किसी जगह पे जाएंगे, कैंपिंग सीन करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन ये हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि आज हमें ज़िंदगी नीलम वैली की तरफ ले जाएगी। तो इस तरह हमारा अचानक वाला ट्रिप टू नीलम का आगाज़ होता है। आज एक खुशी तो इस बात की थी कि हम नीलम वैली जा रहे हैं और दूसरी खुशी इस बात की थी कि गोली बॉयज़ का स्क्वाड भी काफ़ी अरसे बाद हमारे साथ मौजूद था। अब आप सोच रहे होंगे ये गोली बॉयज़ कौन है, तो आइए इनसे मिलवाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनसे मिलिए, ये है रिजवान सिद्दीक जो हमेशा गोली करवाने के लिए तैयार रहते हैं। आहा, बहुत चंगा नाम है। और इनसे मिलिए, ये है मोहसिन रशीद, गोली बॉयज़ प्रो वर्जन। गजब बेइज्जती है। प्रो वर्जन क्यों है? ये बाकी अवाम के साथ हमें भी गोली करवा देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और इस मरतबा भी गोली करवाने के लिए फुल तैयार थे। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं रिजवान का, जिन्होंने एंड टाइम पे इनको एक्सपोज कर दिया, और वो भी सिर्फ एक जूस के पीछे। हमारे सीन्स तो इसी तरह चलते रहेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं नीलम वैली की। नीलम वैली की तरह नीलम वैली का जो रास्ता है वो भी इंतहाई खूबसूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम नीलम वैली विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम वैली इंटर होने तक बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट के लिए भी सारी चीज़ें मिलेंगी। इनमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है पंजग्रां वाटरफॉल। पंजग्रां वाटरफॉल के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है धनी वाटरफॉल। धनी वाटरफॉल जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करती है। इसको देखने के बाद इंसान के मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, फबी आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और जितने भी यहाँ से टूरिस्ट गुजरते हैं वो रुकते हैं, धनी वाटरफॉल का ये व्यू एंजॉय करते हैं और फिर नीलम की तरफ रवाना हो जाते हैं। नीलम वैली में एंटर होने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो है नौसेरी डैम। यहाँ से नीलम वैली का बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है। वादी नीलम में दाखिल होने के बाद इंसान जब कुदरती मनाजिर और बुलंदोबाला पहाड़ों को अपने इर्द गिर्द देखता है तो इंसान ये महसूस करता है कि वो किसी जन्नत में आ गया। और जी बिल्कुल बात भी कुछ ऐसी है, इसीलिए तो हम कहते हैं वादी कश्मीर यानी जन्नत नज़ीर। कुछ देर सफ़र करने के बाद हम ऐसे गांव में पहुंचे जिसका नाम था चलेहाना और जिसकी दर्द भरी कहानी शायद मैं अपने अल्फाज में बयान न कर सकूं। ये वो पॉइंट था जहां पे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को बिल्कुल अपने सामने देख सकते थे और हिंदुस्तानी परचम भी हमारे सामने था। और दुख इस बात का था कि हम इतने करीब होने के बावजूद भी अपने कश्मीरी भाइयों से नहीं मिल सकते। दुख के साथ इस बात की उम्मीद भी थी और अल्लाह ताला से दुआ भी थी कि एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा और हम उस पार भी जा सकेंगे। कुछ देर मज़ीद सफ़र करने के बाद हम इस बाज़ार में पहुंचते हैं जिसका मुझे एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है यहाँ पे ज़रूरत एशिया की तमाम चीज़ें आपको मुयस्सर थी। यहाँ से हमने अपना कुछ कीमती सामान लिया और फिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। वादी नीलम का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है और यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे जब रास्ता इतना खूबसूरत है तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। यकीनन हम भी ऐसा ही सोच रहे थे और हमारे सफ़र की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि एग्जैक्टली किस जगह पे हमने अपना नाइट स्टे करना है, क्योंकि हमारा जो ट्रिप था वो सिर्फ 1 नाइट स्टे था। नेक्स्ट डे हमने वापस मुजफ्फराबाद जाना था। सफ़र के दौरान जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी वो था दरियाए नीलम का व्यू। दरियाए नीलम का व्यू एंजॉय करते करते जब हम कैरन के मुकाम पे पहुंचे तो हमने डिसाइड किया कि यहीं पे होगा हमारा नाइट स्टे। वी जस्ट रीच कैरन, व्यूज़ आपको दिखाते हैं। गाड़ी हमने वो सामने कर दिया पार्क और अभी यहाँ पे हम करेंगे कैंपिंग सीन भी। केरन के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि केरन वादी नीलम का इंतहाई खूबसूरत पॉइंट है और यहाँ पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल आमने सामने है। मेरे सामने जो आप मकानात देख रहे हैं वो मकबूजा कश्मीर का हिस्सा हैं और हम अभी भी आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में सिर्फ दरियाए नीलम का फ़र्क है। और अगर आप केरन आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो आप इजीली आ सकते हैं। यहाँ की अकोमोडेशन बाकी तमाम चीज़ें आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। We just found a beautiful cricket ground here. Yeah, pitch is very grassy. A flat track. फ्लैट हो या कोई और इन दो बंदों ने चक्के ही खाने। आ जाओ।
ओवरऑल फीलिंग करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ग्राउंड ऑसम है भाई। फील्डिंग वैसे भी हमारी टीम फील्डिंग ऐसे अगर आपके साथ प्लेयर्स हो तो फील्ड वैसे भी फील्डिंग professionals. You guys are just professional in scamming. You only know how to scam people. You know how to scam people. Yeah, very well. We know how to scam They have people just very 3 well. holidays. Oh my god. That's it. Who told No, you no, that? no, We Pro have, qualifiers. These are pro qualifiers. we just have 3 holidays. काफ़ी देर घूमने के बाद आखिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे होगा हमारा कैंपिंग सीन। लेकिन ये हमने डिसाइड किया था उससे पहले हमारे साथ हो गया एक ज़बरदस्त पार्ट। वो पार्ट क्या हुआ, जो टेंट हम अपने साथ लेके गए थे उसके स्टिक्स हो गई हमसे कहीं मिस। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, गोली बॉयज़ के साथ ऐसे छोटे मोटे पार्ट तो होते ही रहते हैं। खैर कुछ देर बाद हमारी मुलाकात होती है एक भाई साहब से, जिनसे हमारी कोई पर्सनल जान पहचान तो नहीं थी, लेकिन उनसे हमने डिस्काउंट रेट पे एक टेंट ले लिया। और वो टेंट भी ऐसी जगह पे था जहाँ पे फुल माहौल था। जी माहौल से मुराद वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह था। तो हमें यकीन हो गया कि यहाँ पे हमारी रात बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है। खैर फुल म्यूज़िक वाला सीन था और अंदर हमारे लूडो और कार्ड के सीन्स चल रहे थे। सस्पेंस तो तब क्रिएट होता है जब मेरी और मौसन की टीम और जोहेब और रिजवान की टीम आपस में मद्दे मुकाबला आती है, और तारीख गवाह है कि ये दोनों कभी भी हमसे जीत नहीं सके। सिचुएशन ऑन इट्स पीक, एक चाहिए सीरीज बराबर करने के लिए जो है। एक काटते हुए बच गया। चुप 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 चुप। अनफॉर्चुनेटली मेरी और मौसम की टीम हार गई और ये दोनों फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमसे जीत गए। और फिर सीन्स कुछ ऐसे हुए कि रात का हमने खाना खाया और रात की जो चाय थी वो भी मेरी और मौसम की तरफ से थी, और रात को हमने आइसक्रीम खाई वो भी हम दोनों की तरफ से थी, और सुबह का नाश्ता भी मेरी और मौसम की तरफ से था। A few hours later. सुबह उठने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन ये था कि हम चले जाएं शारदा विज़िट करके हम शाम को वापस मुजफ्फराबाद चले जाएं, और जो दूसरा ऑप्शन था वो था कुंडल शाही वाटरफॉल का। कुंडल शाही वाटरफॉल का आइडिया हमारे जहन में इसलिए आया, एक तो वो बहुत खूबसूरत पॉइंट था और वो वापसी पे हमारे रास्ते में आना था, वहीं से होके हमने वापस मुजफ्फराबाद की तरफ निकलना था। तो हमने डिसाइड किया सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली हमने कहाँ पे जाना है। खैर अपने पैसों का नाश्ता करने का मज़ा तो हमें बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ा। और नाश्ता करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि अभी हम यहाँ से जाएंगे वापस कुंडल शाही को करेंगे विज़िट, और फिर वहाँ से निकलेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। कुंडल शाही वाटरफॉल पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्क किया, और हमारे सामने जो खूबसूरत व्यू था वो था आइबेक्स कॉटेज का, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके और इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय किया। आप कुंडल शाही वाटरफॉल आएँ और साइम शहीद का तज़किरा ना करें तो यकीन जानिए ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये नन्हा बच्चा, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ। 2018 में जब यहाँ कुंडल शाही के मुकाम पे एक हादसा पेश आया था जिसमें कई जानें ज़ाया हो गई। जब ये पुल ओवर वेटेज की वजह से टूट गया तो साइम उस वक़्त एक नन्हा सा बच्चा अपने अब्बू के साथ एज आ हेल्पर काम करता था। जब साइम ने देखा कि बहुत से लोग, बहुत से नौजवान इस पानी में डूब रहे हैं तो साइम तैराकी जानता था, और साइम ने अपनी जान पे खेलते हुए इस पानी में छलांग लगा दी। और मैं आपको बताऊं कि साइम ने एक इंसान को बचा भी लिया, और जब साइम दूसरी मरतबा पानी में गया तो पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से साइम भी उस पानी के नज़र हो गया। लेकिन साइम ने तमाम इंसानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए साइम ने एक मिसाल कायम कर दी। और मैंने वहाँ पे खड़े होकर साइम के लिए फातिहा पढ़ी, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप शहदा के लिए और साइम के लिए एक मरतबा ज़रूर फातिहा पढ़िएगा, और अल्लाह ताला कश्मीर को साइम जैसे हज़ारों बेटे अता करें, आमीन। ये कुछ सीन्स हैं कुंडल शाही वाटरफॉल के जो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मुझे उम्मीद है जब आप विज़िट करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। बाकी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जब भी आप कश्मीर आएँ कुंडल शाही वाटरफॉल को लाजमी विज़िट करें। सफ़रनामा जो कल मुजफ्फराबाद से स्टार्ट हुआ, रात को हमने स्टे किया केरल। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम था हमारा नीलम वैली में। अभी बहुत ज़्यादा प्लेसेस ऐसी हैं जो हम विज़िट नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर प्रोग्राम बना तो हम केल और अड़ंग केल और ताओबड़ को भी कवर करेंगे। और यह है कि होप्स हो कि आपको भी वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह सपोर्ट करें, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी
और इसी तरह कश्मीर को एक्सप्लोर करते रहेंगे। कश्मीर